ठाकुर हूं मैं डैश डैश डैश। असली समस्या ठाकुर होना या यूजीसी रेगुलेशन 2026 से उपजा नया विवाद है। क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में जानते हैं। किससे कह रही कि मैं ठाकुर, तो ठाकुर आप बैंक में ठाकुराई दिखाने के लिए गई है, क्या करने गई? सर पहली बात मैं बहुत क्लियर कर दूं कि इस विवाद को बेसिकली पर्सनल मुद्दा मतलब पर्सनल मुद्दा है जिसको जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है। और मैं बहुत क्लियर करना चाहूंगी कि ये कोई कस्टमर नहीं है और ये हमारी ही ब्रांच के फीमेल एम्प्लॉय के हस्बैंड हैं जिनसे मेरी बहस हो रही है और उनसे मेरी तू मैं हुई है जिसका ये जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने डायरेक्टली मुझसे आकर के पूछा है कि कौन सी जात की हो तुम जो इतनी अकड़ दिखा रही हो। उसके बाद मुझे बताना पड़ा है कि मैं ठाकुर हूँ। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट मुक्ता रश्मि और आप देख रहे हैं लीगल आइज बाय एडवोकेट मुक्ता रश्मि। फ्रेंड्स, कभी कभी असली समस्या मुद्दा नहीं होता, मुद्दा आदमी का दोहरा चरित्र होता है और बिना सोचे समझे सोशल मीडिया से उठी लपट का शिकार हर आदमी होने लगता है। ऐसा ही यह मामला है। एक वायरल वीडियो में वर्क प्लेस पर एक महिला कर्मचारी की किसी व्यक्ति से झड़प हो जाती है। कथित तौर पर वह व्यक्ति उसी ऑफिस में कार्यरत एक महिला कर्मचारी का पति है। बहस झड़प का रूप लेती है और वह कर्मचारी गुस्से में कहती है, ठाकुर हूं मैं डैश डैश डैश। और बस पूरा देश नैतिकता का ठेकेदार बन गया। सोशल मीडिया जल उठा, ज्ञानियों की फौज आ गई। किसी ने कहा जातिवाद तो किसी ने कहा घमंड, तो कोई इसे ऊंची जाति की मानसिकता कहकर बेनिफिट लेने में लगा हुआ है। लेकिन सोचिए कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसे मालूम है कि इस व्यवहार की कीमत उसे अपनी भूख से चुकाना पड़ सकता है, अनावश्यक ऐसी हरकत क्यों करेगा? जब पार्टी प्रवक्ता खुले मंचों से यह धमकी दे रहे हैं कि सवर्णों को फंसाया जाना चाहिए, तो सोचिए कितना उकसाए जाने की आशंका है। हो सकता है कि इसी डर का नतीजा तू किस जाति से है और मैं ठाकुर हूं, इस तरह का संवाद आया हो। किसी भी निर्णय से पहले एक प्रश्न अपने आप से भी बनता है कि क्या हम सच में जातिवाद के खिलाफ हैं या सिर्फ हम एक दिखावा करते हैं। भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम को मान्यता या समर्थन नहीं दिया गया है। यहाँ केवल जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने की बात कही गई है, जिसका मकसद ऐतिहासिक शोषण को सुधारना था। हम बात करें आर्टिकल 14 की, यानी समानता का अधिकार। कानून की नजर में सभी बराबर हैं, न कोई ऊंच न कोई नीच। मतलब जाति के आधार पर हम फर्क नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 भेदभाव पर रोक। मतलब कोई भी राज्य धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यानी जाति के कारण डिस्क्रिमिनेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन यही एक ट्विस्ट है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 और 15 सब क्लॉज 4 राज्य को यह अधिकार देता है कि SC, ST, OBC के लिए स्पेशल प्रोविजंस रिजर्वेशन दे सके ताकि एक ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई हो सके। आर्टिकल 16 नौकरी में समान अवसर, लेकिन 16(4) बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी संविधान का सबसे पावरफुल आर्टिकल, अनटचेबिलिटी को पूरी तरह खत्म घोषित करना। इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया। यानी संविधान साफ कहता है कि छुआछूत गैर कानूनी है, लेकिन आर्टिकल 46 में जोर दिया गया कि राज्य का कर्तव्य है कि SC, ST और कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जाए, जिसका उपयोग या दुरुपयोग राज्य अपनी मर्जी से करता रहा है। क्योंकि हमारे देश में सरकार खुद जाति प्रमाण पत्र देती है, हर फॉर्म में जाति भरना पड़ता है।
स्कूल एडमिशन में जाती, नौकरी में जाती, स्कॉलरशिप में जाती, राजनीति में जाती, यहाँ तक कि शादी ब्याह में भी जाति देखी जाती है। अंतरजातीय विवाह कुछ समय पहले तक एक सामाजिक अपराध से कम नहीं था। मतलब साफ है कि सिस्टम को जाति चाहिए, पर इंसान अपनी जाति बोले तो वह अपराध है। सच थोड़ा असहज हो सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में लड़की ने ठाकुर होने का ऐलान शौक से नहीं किया। उसके अनुसार उसे उकसाया गया, उससे उसकी जाति पूछी गई और उसने गर्व से उसी जोश में अपनी जाति बताई। इसमें गलत भी क्या है? उसे बचपन से बताया गया कि तुम ठाकुर हो। सिस्टम ने उसकी पहचान खुद तय की, जिसकी कीमत शायद समय समय पर उसे चुकाना पड़ा होगा। हो सकता है स्कूल में उसने अपने दोस्तों से ज्यादा फीस लिया हो, ज्यादा मेरिट होने के बाद भी कई बार उसकी सीट छूट गई हो। मतलब जब कीमत वसूलनी थी तब जाति याद थी, जब उसने बोल दिया तब नैतिकता जाग गई। ये कैसा न्याय है? दरअसल असली समस्या लड़की का यह कहना कि मैं ठाकुर हूं नहीं है। समस्या हमारा सिलेक्टिव गुस्सा है। हमें जाति तब तक ठीक लगती है जब तक उसका फायदा मिल रहा है, लेकिन कोई अपनी पहचान अगर प्राउडली बोल दे तो हमारी भावनाएं आहत होने लगती हैं। यह सुधार नहीं, यह दोहरा चरित्र है। जिस दिन देश में किसी भी फॉर्म में जाति पूछना बंद कर दिया जाएगा, नौकरी में जाति खत्म कर दी जाएगी, राजनीति से जाति हटा दी जाएगी, उस दिन लोग खुद कहना बंद कर देंगे कि मैं फलाने जाति का हूं। लेकिन तब तक किसी एक लड़की को सिर्फ इसलिए टारगेट करना कि वह अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग चेक नहीं कर पाई, सिर्फ इस मानसिकता का पाखंड है जो कहते हैं कि सवर्णों को फंसाया जाना चाहिए। इसलिए आवश्यकता है कि भेड़ चाल का हिस्सा बनने से पहले रूल बुक का हिस्सा बने। सिर्फ अधिकार नहीं, कर्तव्यों का पेज भी पलटे। आईना देखिए, समस्या व्यक्ति नहीं व्यवस्था है, और इस दोहरे चरित्र को बेनकाब करना मेरा शौक।